महाराष्ट्र टीवी 24 के खबर संध्या में आप सबका स्वागत है। मैं वर्षा। खबरों की शुरुआत करने से पहले आइए नजर डालते हैं आज की प्रमुख सुर्खियों पर। गोंदिया ग्राम पंचायत उपचुनाव का मतदान 18 मई को 35 उम्मीदवार होंगे चुनावी मैदान में। गोंदिया नीट 2023 परीक्षा हुई संपन्न। जिले के 2621 छात्र परीक्षा में हुए शामिल। और तुमसर जंगली सुअर का मजदूरों पर हमला, खेत में काम करने जा रहा था मजदूर। गोंदिया जिले के नवेगांव बांध राष्ट्रीय उद्यान जिले में पर्यटन के लिए प्रसिद्ध है, लेकिन इस स्थान पर अधिक सुविधाएं नहीं है। नागरिकों ने प्रशासन से मांग की है कि यहां की सुविधाओं को बढ़ाया जाए, नई सड़कों का निर्माण किया जाए और आवश्यक सुविधाएं प्रदान की जाए, जिससे पर्यटकों की संख्या में वृद्धि होगी और स्थानीय लोगों को रोजगार भी मिल सकेगा। नवेगांव बांध एक राष्ट्रीय उद्यान है और प्रशासन के कारण यहाँ कई पर्यटक पर्यटन के लिए आते हैं, लेकिन आवश्यक सुविधाएं उपलब्ध नहीं होने के कारण पर्यटकों ने यहाँ आने पर नाराजगी जताई है। जिले के पर्यटकों एवं नागरिकों ने मांग की है कि प्रशासन इस स्थान पर पर्यटन सुविधाओं को बढ़ाकर विभिन्न आवश्यक सुविधाएं जैसे होटल, मनोरंजन की सुविधा प्रदान करे, जिससे स्थानीय लोगों को राज्य एवं अन्य राज्यों में पर्यटन के साथ साथ रोजगार एवं पर्यटन भी प्राप्त हो सके। अब देखना होगा कि प्रशासन इस मांग को किस नजरिए से देखता है। महाराष्ट्र टीवी 24 के लिए अभिषेक भटनागर की रिपोर्ट। गोंदिया के ग्राम पंचायत उपचुनाव से 8 मई को आवेदन वापस लेने का अंतिम दिन था और इसी दिन 5 प्रत्याशियों ने आवेदन वापस ले लिए, जिससे ग्राम पंचायत उपचुनाव की तस्वीरें साफ हो गई है। अब 35 प्रत्याशी मैदान में बचे हैं। जिन गांवों में चुनाव है वहां चुनावी जंग शुरू हो जाएगी। राज्य निर्वाचन आयोग के आदेशानुसार ग्राम पंचायत के सदस्यों की मृत्यु, त्यागपत्र, अयोग्यता अथवा अन्य कारणों से रिक्त हुई सीटों पर उपयुक्त कार्यक्रम घोषित किया गया था। इस हिसाब से जिले की 26 ग्राम पंचायतों में 29 सदस्यों की सीटों पर उपचुनाव हो रहे हैं। 2 आवेदनों को अमान्य घोषित किया गया है और 40 आवेदनों को वैध घोषित किया गया है, जहां 5 प्रत्याशियों ने अपने नाम वापस ले लिए हैं, जिसके बाद 35 उम्मीदवार मैदान में रह गए हैं। 18 मई को मतदान का समय सुबह 7:30 बजे से शाम 5:30 बजे तक होगा, लेकिन नक्सल प्रभावित इलाकों में सुबह 7:30 बजे से दोपहर 3 बजे तक का ही समय दिया गया है, जबकि मतगणना और नतीजे 19 मई को घोषित किए जाएंगे। महाराष्ट्र टीवी 24 के लिए ब्यूरो रिपोर्ट गोंदिया में मीडिया से बात करते हुए राज्य के वन मंत्री सुधीर मुनगंटीवार ने कहा कि साजिश है तो होने दीजिए। क्या वे बहुत कमजोर हैं? अगर आपकी पार्टी विधायक, सांसदों और कार्यकर्ताओं को नहीं संभाल सकती है तो उस पार्टी को राजनीति छोड़ देनी चाहिए। आइए सुनते हैं और क्या कहा मंत्री सुधीर मुनगंटीवार ने। नाही, आता त्यांनी काय तो त्यांचा विषय आहे। भारतीय जनता पार्टीचं सरकार कर्नाटकमध्ये जर निवडून दिलं जनतेने तर डबल इंजिनचं सरकार राहील। मागच्या 5 वर्षामध्ये श्री बसवराज बोम्मई यांच्या नेतृत्वामध्ये कर्नाटकने मोठी प्रगती केली। कृषी क्षेत्रामध्ये 11.6% वाढ झाली। पर कॅपिटा इन्कम देशामध्ये 1 नंबरचा त्यांचा झाला आहे। तर मला असं वाटतं की कर्नाटकच्या प्रगतीसाठी आपण जात पात, धर्म, रंग, वंश, भाषा भेद या बाहेर जाऊन कर्नाटक मध्ये विकासासाठी मतदान झालं पाहिजे। कर्नाटकमध्ये जातीपातीवर मतदान होऊ नये आणि जातीपातीवर जे मतदान करतील ते मग कर्नाटकच्या विकासाला बाधा निर्माण करण्याचं प्रत्यक्ष काम करेल। मग डाव आहे तर डाव होऊ देऊ नका ना। शिवसेना फुटताय, राष्ट्रवादी फुटताय, काँग्रेस फुटताय। डाव का एवढे कच्चे आहे का तुमच्या पक्षाचे विचार? तुमचे नेते एवढे कमजोर आहे की तुम्ही आपल्या संघटनेला सांभाळू शकत नाही? अशा कमजोर नेत्यांनी राजकारण सोडून द्यावं। आपल्या पक्षाचे जर आमदार फुटत असतील तर अशा नेत्यांनी 100% राजकारण सोडून द्यावं। जे आपल्या कार्यकर्त्यांना सांभाळू शकत नाही, जे आमदारांना सांभाळू शकत नाही, जे संघटना सांभाळू शकत नाही, जे आपल्या कार्यकर्त्यांचं मन राखू शकत नाही, जे कार्यकर्त्यांचं मन जिंकू शकत नाही, जे कार्यकर्ते टिकवू शकत नाही, हे नेते लायक नाही। महाराष्ट्र टीवी 24 के लिए अभिषेक भटनागर की रिपोर्ट। गोंदिया, महाराष्ट्र। वक्त हो चला है एक छोटे से ब्रेक का, कहीं मत जाइएगा, जल्द लौटते हैं।
बॉस ने मीटिंग बुलाई। बाहर बाहर उठो बैठो। तकलीफ उठने बैठने की नहीं, तकलीफ बवासीर की है। बवासीर फिशर भगंदर पाइलोनियल साइंस का आयुर्वेद तथा आधुनिक लेजर से उपचार। कॉल या विजिट करें www.pilesfistulacure.com। चौहान सर के मार्गदर्शन के अंतर्गत टारगेट साइंस एकेडमी आज स्वाभिमान के साथ खड़ी है। अभियांत्रिकी, वैद्यकीय, तंत्र विज्ञान, 11वीं 12वीं विषयों की सभी प्रकार की किताबों से सुसज्जित अद्ययावत ग्रंथालय, खूबसूरत परिसर में वाईफाई की मुफ्त सुविधा तथा छात्रवृत्ति अर्थात स्कॉलरशिप की योजनाएं। विद्यार्थियों की शैक्षणिक मुश्किलों को हल करने के लिए अनुभवी शिक्षकों का दल। विद्यार्थियों के लिए पर्सनल काउंसलिंग तथा डाउट्स क्लियरेंस सेशन की व्यवस्था। आज ही संपर्क करें टारगेट साइंस एकेडमी, उमरेड रोड, अपोजिट काळे हॉस्पिटल, दिघोरी, नागपुर। लजीज जायकादार खाने का स्वाद, ऐसा जो न देखे पैसा। रेशमी मटका रोटी, मुनासिब दाम से आपका मन भर जाए। सफाई का खास ख्याल, मेहमान का सम्मान, ये हमारी पहचान। रेशमी मटका रोटी के पार्सल सुविधा की सफलता के बाद अब डाइनिंग सुविधा भी उपलब्ध। रेशमी मटका रोटी, जहां अब रोटी ही नहीं बल्कि रेशमी रोटी के साथ साथ आपको माँ के हाथों का स्वाद का मटन करी, चिकन करी, कीमा कलेजी, खूर पाया और मटका चिकन बिरयानी भी मिलेगी। घरगुती स्वाद का आनंद लेने आए रेशमी मटका रोटी, ग्राहकों का सम्मान, यही हमारी पहचान। रेशमी मटका रोटी डाइनिंग के साथ साथ होम डिलीवरी की सुविधा भी उपलब्ध। एक बार खाए तो स्वाद न भूल पाए। रेशमी मटका रोटी, संपर्क करें 7420069898। ब्रेक के बाद आप सबका स्वागत है। तुमसर तहसील के हसारा गांव में जंगली सुअरों के हमले से मधुकर झंझाड़ नामक किसान मजदूर गंभीर रूप से जख्मी हो गया। उसे इलाज के लिए स्थानीय उपजिला अस्पताल में भर्ती किया गया है। सूत्रों के अनुसार मधुकर रोजाना की तरह खेत पर काम करने जा रहा था, तब गांव के नहर के पास छिपे जंगली सुअर ने हमला कर दिया। वहां उपस्थित लोगों द्वारा चिल्लाने पर सुअर भाग गया। जंगली सुअर के हमले से मधुकर झंझाड़ नामक किसान मजदूर गंभीर रूप से जख्मी हो गया है। इसे इलाज के लिए स्थानीय उप जिला अस्पताल में भर्ती किया गया है। सूत्रों के अनुसार मधुकर रोजाना की तरह खेत पर काम करने जा रहा था, तब गांव के नहर के पास छिपे जंगली सुअर ने हमला कर दिया। वहां उपस्थित लोगों द्वारा चिल्लाने पर सुअर भाग गया। गंभीर रूप से जख्मी मधुकर को उप जिला अस्पताल में भर्ती कराया गया है। आपको बता दें कि जंगली सुअर किसानों की फसलें नष्ट कर रहे हैं, एक और उन्हें आर्थिक क्षति पहुंच रही है। इसे बचाने के लिए किसानों को कोई उपाय भी नहीं सूझ रहा है। इस संदर्भ में वन विभाग के अधिकारियों को अवगत करा चुके हैं, लेकिन आज तक इन जंगली सुअरों से निजात नहीं मिल पाई है। साथ ही मुआवजा भी नहीं दिया गया है। महाराष्ट्र टीवी 24 के लिए ब्यूरो रिपोर्ट तुमसर। मेडिकल डिग्री के लिए आवश्यक नीट परीक्षा गोंदिया के अलग अलग 7 केंद्रों पर आयोजित की गई, जिसमें प्रोग्रेसिव इंग्लिश स्कूल, पोद्दार इंटरनेशनल स्कूल, विवेक मंदिर स्कूल, साकेत पब्लिक स्कूल, स्टार इंटरनेशनल स्कूल, प्रोग्रेसिव कॉन्वेंट सिविल लाइन गोंदिया का समावेश था। इस परीक्षा में जिले के 2621 छात्र शामिल हुए। गत वर्ष के अनुसार इस वर्ष भी नीट यूजी 2023 परीक्षा के सफलतापूर्वक आयोजित होने पर जिला समन्वयक श्री महेंद्र जगदाले ने समावेशित परीक्षा केंद्र प्रमुख ओटी रहंगडले, श्रीमती नीता कारवत, श्री कृष्णा सोनी को बधाई दी। आपको बता दें कि नीट यूजी परीक्षा देने के लिए छात्रों को नागपुर व अन्य शहरों में जाना पड़ता था, जिससे उनको काफ़ी समय व्यर्थ चला जाता था, मगर ये परीक्षा गोंदिया जिले में होने से छात्र छात्राओं ने हर्ष व्यक्त किया है। महाराष्ट्र टीवी 24 के लिए अभिषेक भटनागर की रिपोर्ट गोंदिया। गोंदिया रेलवे स्टेशन एक महत्वपूर्ण स्टेशन है और महाराष्ट्र, छत्तीसगढ़ और मध्य प्रदेश के यात्री मुंबई और हावड़ा की ओर यात्रा करते हैं और कई ट्रेनें गोंदिया से जबलपुर और चंद्रपुर होते हुए भी जाती है, लेकिन नागपुर और रायपुर से आने वाली ट्रेनें गोंदिया स्टेशन पर देरी से पहुंचने से कई यात्रियों को काफ़ी मुश्किलों का सामना करना पड़ रहा है। साथ ही
कई बार यात्रियों को रेलवे स्टेशन पर रात भी गुजारनी पड़ती है। लोगों का कहना है कि रेलवे मालगाड़ियों को प्राथमिकता दे रहा है, जिसके कारण यात्री ट्रेनें गोंदिया रेलवे स्टेशन पर लेट पहुंच रही है। इसको लेकर नागरिकों ने 2 बार विरोध प्रदर्शन भी किया, लेकिन इतना सब कुछ हो जाने के बाद भी रेल प्रशासन की नींद नहीं खुली है। आपल्या सर्वांना कल्पना असेल की इथे आपल्या 3ऱ्या लाईनचं काम चालू आहे, त्यामुळे थोडंसं कंजेशन होतं आणि कंजेशन झाले की सगळ्या ट्रेनच्या वेळेवरती परिणाम होतो। दुसरा एक विषय होतो की मोठ्या प्रमाणामध्ये आपल्या देशामध्ये कोळशाचा तुटवडा आहे, त्यामुळे आपल्या सगळ्या ज्या गुड्स ट्रेन आहेत, ज्या कोळशा घरून जाणाऱ्या ज्या आहेत, येणारा पावसाळा आणि पावसाळ्यामध्ये कोळशाचं आपण आणे जाणं होत नाही, त्यामुळे आपल्या जर पॉवर प्लांटला जो कोळसा लागतो त्याचं साठवणूक मोठं काम सुरू आहे संपूर्ण देशभर। त्यामुळे थोडासा त्रास गेल्या महिना 1.5 महिना असं होतो आहे, त्यामुळे थोडासा अजून त्रास काही वेळ प्रवाशांना डिसेंबरपर्यंत हा त्रास सहन करावा लागणार आहे, परंतु जो आत्ता त्रास होता तो खूप जास्त होतो आहे, त्यालाही कसं मिनिमाइज करता येईल या दृष्टीने आपण प्रयत्न करू। गोंदिया रेल्वे स्थानक हे हावडा मुंबई मार्गावरील एक प्रमुख स्थानक आहे। या स्थानकावरून रोज 20 ते 25 हजार प्रवास करतात, पण मागील 1.5 महिन्यापासून या मार्गावरील गाड्या जवळपास 1.5 ते 2 तास उशिराने धावत आहेत। काही गाड्या आउटरवर मालगाड्या पास करण्यासाठी 2 ते 3 तास उभ्या करून ठेवल्या जात आहे, त्यामुळे जेवढा वेळ नागपूरवरून गोंदियाला पोहोचण्यासाठी लागत नाही त्याच्यापेक्षा जास्ती वेळ ढाकणीवरून गोंदियाला पोहोचण्यासाठी लागत आहे। हा त्रास मागील 1.5 महिन्यापासून प्रवासी सहन करत आहेत। हीच समस्या असल्याने अनेक प्रवाशांना त्यांच्या गाड्या वेळेत पकडणे पोहोचणे शक्य होत नाही, त्यामुळे त्यांना आर्थिक भुर्दंड सहन करावा लागत आहे। बऱ्याच प्रवाशांना गाडी वेळ सुटल्याने अनेकदा रेल्वे स्थानकावरच रात्र जागून काढावी लागली। ही समस्या वारंवार यामुळे संताप आहे। हा संताप प्रवाशांनी ट्रॅकवर उतरून व्यक्त सुद्धा केला होता, पण यानंतरही रेल्वे प्रशासनाने कुठलीच सुधारणा केली नाही। गाड्यांना विलंब सुरूच आहे। ही समस्या आता प्रवाशांच्याही संतापाच्या बाहेर गेली असून हे असंच राहिल्यास प्रवासी ट्रॅकवर उतरून पुन्हा आंदोलन करण्याची शक्यता नाकारता येते। गोंदिया भंडारा जिल्हा लागूनच मध्य प्रदेश छत्तीसगडचे पण प्रवासी इथून प्रवास करतात। आता सध्या लग्न सराईचं सीझन सुरू आहे, यामध्ये प्रवाशांची संख्या अधिक असते, पण रेल्वे गाड्यांचा विलंब आणि आउटरवर 4-4 तास गाड्या उभ्या करून ठेवल्या जात आहेत, त्यामुळे प्रवाशांना आणि त्यांच्या लहान मुलांना सुद्धा याचा फटका बसत आहे। पण रेल्वे प्रशासनाला याची अद्यापही जाणीव झाली नाही। लोकप्रतिनिधी सुद्धा यावर समोर येऊन बोलण्यास तयार नाही, प्रवाशांसाठी कोणी आवाज उठवण्यास तयार नाही, त्यामुळे प्रवाशांची समस्या कायम आहे। सर ट्रेन लेट आ रही है इसलिए तो बहुत परेशानी हो रही है हम लोगों को। कैसा है कि ट्रेन आ जाती है आउटर पे 2-2 घंटे खड़ी रहती है, कभी कभी पैसेंजर हमारे रहते हैं, बुक रहती है ऑटो, तो पैसेंजर कैसा ट्रेन तो दिखाती है कि 2-5 मिनट में आ जाएंगे, लेकिन 2-2 घंटे के बाद आती है। उससे हमारा बहुत बड़ा नुकसान हो रहा है। सवारी भी पैसे देती नहीं है, तो हमने क्या कमाना क्या करना, हम बहुत परेशानी समस्या से हमको गुजरना पड़ रहा है। कृपया कर इस पर अधिकारी लोग ध्यान दें और इस समस्या से हमारा जल्दी जल्दी छुटकारा के, ये मेरी गुजारिश है। महाराष्ट्र टीवी 24 के लिए अभिषेक भटनागर की रिपोर्ट गोंदिया। अब तक के लिए इतना ही। देखते रहिए महाराष्ट्र टीवी 24। गहनों के बिना महिलाओं का साज श्रृंगार, तीज त्योहार और शादियां है अधूरी, इसलिए गहनों की खरीदी है जरूरी। अब सोने की चमक से अपनी खूबसूरती में लगेंगे 4 चांद, क्योंकि खरवड़े ज्वेलर्स है एक विश्वास का नाम। स्वर्ण आभूषणों की शुद्धता की गारंटी देने वाले खरवड़े ज्वेलर्स विश्वास में परखा हुआ नाम है। खरवड़े ज्वेलर्स में आपके लिए सोने के गहनों के आलीशान डिजाइन और हर डिजाइन की उपलब्धता है, तो देर किस बात की। गहनों का भरोसा जीतने में कामयाब रहे, खरवड़े ज्वेलर्स में आइए और आपकी खूबसूरती में भी 4 चांद लगा देने वाले गहने को ले जाइए। हमारा पता बजरंग नगर, मानेवाड़ा रोड, नागपुर। संपर्क करें अनिल खरवाड़े 9860315854 0712404191। सबसे अलग दिखेगी आपकी पसंद कृष्णा मेंस। इंडियन हो या इंडो वेस्टर्न स्टाइल में अलग कृष्णा मेंस हमसे सस्ता कोई ना बेचे। दूल्हे राजा की पसंद कृष्णा मेंस। हमारे यहाँ कोट पैंट,
कुर्ता पैजामा, जैकेट, शेरवानी, शर्ट, जीन्स, सब कुछ एक ही छत के नीचे। कोट पैंट 3050 से लेकर 20,000 तक, कुर्ता पैजामा 500 से लेकर 2000 तक। हमारा पता कृष्णा मेंस, नंगा पुतला चौक, जागनाथ रोड, गांधी बाग, नागपुर। इस शादी सीजन पर सचिन लाइफस्टाइल आपके लिए लेकर आया है शादी के लिए कपड़ों की भरपूर वैरायटी, वेडिंग कलेक्शन, किड्स कलेक्शन, लेडीज वेयर, जेंट्स वेयर। नई वैरायटी पर पाए 15% तक का डिस्काउंट। तो हो जाइए तैयार इस शादी सीजन के लिए सचिन लाइफस्टाइल के साथ। और अब हमारी शाखा उपलब्ध है सचिन एंटरप्राइजेस, रामेश्वरी, नागपुर। हमारा पता शताब्दी चौक, बेलतरोड़ी रोड, रामनगर, नागपुर।